हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार मॉर्निंग हो चुकी है, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। 2 सितंबर का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। तब तक आप फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सकें और बिल्कुल हम लोग भी एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें। और बिल्कुल तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे डियर दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के इंस्पिरेशनल कोट की तरफ पढ़ते हैं डियर। बिल्कुल डियर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुने। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुने, ठीक है डियर। ऐसा नहीं कि आप किसी के बने बनाए रास्ते पर, या अदर, है ना। जब आप चलना शुरू करते हैं डियर तो रास्ते बनते चले जाते हैं। बस आपको क्या करना है, अपने रास्तों को बनाना है ना, काम करना शुरू करना है। तो उसी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीजों को अपनी कर पाएंगे, ठीक है डियर। बस आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और अगर वो जज्बा, वो जुनून है तो आप जरूर वहां पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, है ना। वो चाहत होनी चाहिए, वो चाहत होनी चाहिए वहां पहुंचने की, है ना डियर। प्यासा पानी ढूंढ ही लेता है, लेकिन प्यास होना जरूरी है। अगर आपको प्यास नहीं है तो फिर आप पानी ढूंढेंगे ही नहीं। तो सबसे पहली चीज है कि प्यास होना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग शुरू करेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुने, है ना, लेकिन आगे बढ़ने का जुनून और जज्बा रखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डियर, चलते हैं। जो भी न्यू ईयर है डियर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड द हिंदू एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में पहले हम लोग न्यूज डिस्कस करते हैं। न्यूज के बाद में कुछ आपका करंट कंपाइल्ड करंट अफेयर फैक्ट, या फिर आपका एमसीक्यूज, कंपाइल्ड करंट अफेयर फैक्ट, या फिर स्टैटिक जीके। फिर इसके बाद एमसीक्यू देखते हैं, देन फिर हम क्विज विनर अनाउंस करते हैं, और फिर टुडे क्विज क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है। तो फटाफट से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। हम लोग शुरू करते हैं। आज न्यूज़ देखते हैं, क्या न्यूज है हमारी जो हम डिस्कस करने वाले हैं डियर, ठीक है। तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जो भी पॉइंट्स आते जाएं उनको नोट करते जाइए। शॉर्ट में आप नोट्स बनाते चलेंगे। करंट अफेयर के पूरा थ्योरी का पार्ट नहीं लिखना होता, लेकिन वन बाय वन कनेक्ट करते हुए आपको पॉइंट्स कनेक्ट करने होते हैं, ठीक है डियर। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो डियर बिल्कुल फर्स्ट न्यूज आ रही है बंधन बैंक से। डियर बिल्कुल लेटेस्ट में बंधन बैंक को ऑथराइज किया है आरबीआई ने सिविल पेंशन डिसबर्समेंट के लिए, ठीक है। सिविल पेंशन वितरण के लिए बंधन बैंक आरबीआई द्वारा अधिकृत की गई है ना। ऑथराइज किया गया है बंधन बैंक को आरबीआई ने सिविल पेंशन के लिए, ठीक है। सिविल पेंशन संवितरण के लिए इसको क्या किया गया है, ऑथराइज किया किसने है, आरबीआई ने किया है। बहुत ही सिंपल सी न्यूज है। कैनरा बंधन बैंक का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑथराइज किसने किया, आरबीआई ने किया है। किस चीज के लिए किया है, सिविल पेंशन डिसबर्समेंट के लिए किया है, ठीक है डियर। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बस बहुत ही सिंपल है, 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होगा, आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है डियर। तो चलिए कनेक्ट करते हैं इस न्यूज को, किस तरह से हम लोग देखने वाले हैं। दैट इज ये सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो न्यूज आ रही है बंधन बैंक है फोकस में। तो फाइनली हमको क्या लिखना है, बंधन बैंक। कैसे कनेक्ट करोगे, एक तरफ आपने बंधन बैंक लिख दिया, ठीक है, और इधर क्या लिख दिया, सिविल पेंशन डिसबर्समेंट, ठीक है डियर, सिविल पेंशन डिसबर्समेंट, ठीक है। ऑथराइज किया है, ऑथराइज्ड बाय आरबीआई। ऑथराइज किसके द्वारा किया गया है, आरबीआई के द्वारा किया गया। बहुत ही सिंपल सी न्यूज है ना। इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बंधन बैंक हैज बीन ग्रांटेड ऑथराइजेशन
by the Reserve Bank of India to serve as an authorized pension disbursement bank। ठीक है डियर, बहुत ही सिंपल सा आप सारे पॉइंट ध्यान रख सकते। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इस पॉइंट पे क्या देखें भाई। दिस ऑथराइजेशन इज एन एसोसिएशन विद द सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस CPAO ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर हम यह प्राधिकरण वित्त मंत्रालय के एक भाग केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय यानी CPAO के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई? CPAO के अंतर्गत आता है। दिस ऑथराइजेशन इज एसोसिएशन विद द सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस CPAO, अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके? अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। CPAO दैट इज सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल तीनों पॉइंट ध्यान रखने। बंधन बैंक ऑथराइज किया गया है सिविल पेंशन डिसबर्समेंट के लिए। टॉप स्लाइड पे ही हमने देखा सिविल पेंशन डिसबर्समेंट के लिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट एक और देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। द बैंक इज सेट टू कोलैबोरेट क्लोजली विद द CAPO टू इनिशिएट एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस टू डिसबर्सिंग सिविल पेंशन। बैंक नागरिक पेंशन वितरण की प्रक्रिया शुरू करने और सुव्यवस्थित करने के लिए CPAO के साथ मिलकर क्या करेंगे? सहयोग करने को तैयार है। CPAO के साथ मिलकर क्या करने को? सहयोग करने को तैयार है। ठीक है डियर, तो CPAO का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, है ना। कैनरा बैंक, बंधन बैंक ध्यान रखेंगे। देखो कैनरा बैंक मेरे बार बार निकल रहा है ना। बंधन बैंक ध्यान रखेंगे। RBI ने ऑथराइज किया है सिविल पेंशन डिसबर्समेंट के लिए। आई होप बिल्कुल इतनी न्यूज आपको क्लियर होगी, इतना आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यार, अर्जुन मुंडा जी की बात करें। अर्जुन मुंडा जी ने इनॉग्रेट किया है अवेयरनेस कैंपेन एंड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इनिशिएटिव, है ना। अर्जुन मुंडा जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया गया है, ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर्स को इनिशिएट किया गया। अवेयरनेस कैंपेन किससे रिलेटेड है, सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले आप बिल्कुल देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में अगर हम बात करें तो मिनिस्टर हमारे कौन है आपके? अर्जुन मुंडा जी हैं। ठीक है, देखिए यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने इनॉग्रेट किया है। अर्जुन मुंडा जी ने इनॉग्रेट किया है भाई, अर्जुन मुंडा जी ने इनॉग्रेट किया है, इनॉग्रेटेड द अवेयरनेस कैंपेन एंड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन है डियर, अवेयरनेस कैंपेन। अब आप कह रहे होंगे सर अवेयरनेस तो है, ये अवेयरनेस कैंपेन किसके लिए है ना। अवेयरनेस कैंपेन किसके लिए है भाई? अवेयरनेस कैंपेन एंड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, इनिशिएटिव टू एजुकेट ग्रास रूट, है ना जी। अगर हम बात करें ये अवेयरनेस कैंपेन है जो, ये पूरा का पूरा कैंपेन किसके लिए है? एनीमिया। आप सभी ने नाम सुना होगा डियर किसका? एक स्किल सेल डिसीज होती है, स्किल सेल डिसीज आपकी कौन सी है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। ठीक है, पर्टिकुलरली किस रीजन के लिए? ट्राइबल रीजन के लिए। आप समझ रहे हो, आदिवासी जनजातीय मंत्री हैं, ट्राइबल मिनिस्टर हैं, ट्राइबल रीजन के लिए, ट्राइबल रीजन्स के लिए क्या करने के लिए? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमीनी स्तर से कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए उन्हें विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में स्किल सेल एनीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पहल का क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि एनीमिया से बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं। स्किल सेल डिसीज है, एनीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सक्षम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण की पहल का क्या किया है? उद्घाटन किया है। एनीमिया को डियर एलिमिनेट करने का भी टारगेट हमने रखा है। टारगेट कब तक रखा है फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी आगे तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं कि एनीमिया को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने टारगेट कब तक रखा है। गवर्नमेंट के टारगेट्स में हमने जैसे बताया था आपको 16 अगस्त को पूरे गवर्नमेंट के टारगेट डिस्कस किए थे। आप सेशन जाकर देख सकते हैं 16 अगस्त का। ठीक है, तो वहां पर सारे टारगेट्स मैंने लाइन से आपके डिस्कस किए 21, वहां पे भी ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अवेयरनेस कैंपेन जो है वो ट्रेनिंग देने के लिए है ट्रेनर्स को, किसके लिए? एनीमिया से बचाव के लिए। कहां पर, किस रीजन में? ट्राइबल रीजन।
ठीक है, इसको शुरू किसने किया है? अर्जुन मुंडा जी ने शुरू किया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वही पॉइंट आ गया है ना, वही पॉइंट आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या बोल रहे हैं, अनाउंस्ड इन द 2023 एंड 24 के बजट में क्या बोला गया, नेशनल स्किल सेल है, नेशनल स्किल सेल है एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टारगेट्स को लेकर। और ये कब तक बोला गया है डियर? डिसीज के लिए 2047 तक। 2000 2023-24 के बजट में घोषित किया गया राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया के लिए। तो उन्मूलन का टारगेट कब तक रखा गया है? 2047 तक, 2047 तक। ठीक है डियर, कब तक रखा गया? 2047 तक। 2023-24 के बजट में घोषित राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य ठीक है डियर, तो 247 बोला गया है, 2047 बोला गया है, 2047 तक क्या बोला गया है? इसको एलिमिनेट करने को बोला गया है, जैसा मैंने पहले भी आपको लिए डिस्कस किया है। ठीक है, तो एनीमिया के एलिमिनेशन के लिए जो टारगेट हमने रखा है वो कब तक रखा है डियर? 2047 तक के लिए टारगेट रखा गया है। कब तक के लिए रखा गया है? 2047 के लिए। ठीक है, 2047। क्लियर है इतनी बात? चलिए फटाफट से इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखें डियर, तो क्या बोल रहे हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर्मली इन्होंने लॉन्च किया मिशन को 1 जुलाई से ही ये लॉन्च कर दिया गया था मिशन। इसी के साथ ही आपको बात करें तो 1 जुलाई इन मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कि ये जो फॉर्मली लॉन्च किया गया था ये आपका किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये लॉन्चिंग जो की गई, ये लॉन्चिंग कब हुई भाई? 1 जुलाई को हुई थी, 1 जुलाई को ये लॉन्चिंग की गई थी। और ये जो लॉन्चिंग जो हुई मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से हुई, मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो डियर आपको बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के कहां से? शहडोल डिस्ट्रिक्ट से की गई, मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से की गई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की है। और कब से हुई है? 1 जुलाई से शुरू हुई है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इस मिशन का औपचारिक शुरुआत की। अर्जुन मुंडा जी ने कहा, प्रशिक्षण पहल सामुदायिक भागीदारी को प्रेरित प्रधानमंत्री मोदी के स्किल सेल रोग मुक्त भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है। ठीक है डियर, तो यहां पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ट्रेनिंग इनिशिएटिव एडवांस प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजन स्किल सेल डिसीज फ्री इंडिया, स्किल सेल डिसीज फ्री इंडिया। ठीक है, पॉइंट ध्यान रखना है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा डियर, है ना। शहडोल डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई से इसको शुरू किया था। यहाँ पर अर्जुन मुंडा जी ने इसे इनॉग्रेट कर दिया है। एनेबिया ट्राइबल रीजन्स के लिए अवेयरनेस कैंपेन है, ट्रेनर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, अगर हम बात करें टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी इंक एक पैक्ट हुआ है, एक एमओयू साइन अप किया गया है, सेटअप 28 मेगावाट सोलर प्लांट इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में 28 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने किया है किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, चलिए वही पॉइंट देखने को मिल रहा है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, TPREL, है ना, TPREL। ठीक है, तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इतना क्लियर है ने महाराष्ट्र में, है ना, कहां पर भाई? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में
कितना? 28.12 मेगावाट। कितने मेगावाट बोल रहे हैं? 28.12 मेगावाट। ठीक है, 28.12 मेगावाट हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए, है ना, हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए तो ग्रीन एनर्जी प्लांट यहां पर डियर हम लिख लेंगे, ग्रीन एनर्जी प्लांट, ग्रीन एनर्जी प्लांट 28.12 मेगावाट। क्लियर है इतनी बात? कहां पर ये स्थापित करने की बात हो रही है? महाराष्ट्र में। और डियर इन्होंने किसके साथ यहां पर हम कहें एग्रीमेंट साइन अप किया? तो बिल्कुल महाराष्ट्र में ये तैयार होगा, लेकिन जो हम बात करें तो किसके साथ इन्होंने साइन अप किया है? SSMI। अब ये SSMI क्या है? जिसके साथ TPREL ने क्या किया है? आपका साइन अप किया है, कॉपरेशन किया है, ठीक है, साझेदारी की है। तो ये साझेदारी जो कॉपरेशन हुआ है ये किसके साथ हुआ है? साइनो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है डियर, तो बिल्कुल मैं कलर चेंज करके यहां पर आपको लिख देता हूं, सान्यो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो SSMI सान्यो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके साथ फाइनली क्या हुआ है? एक कोऑपरेशन किया है। किसने किया है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने यहां पर क्या है? पार्टनर्ड विद सान्यो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा डियर? कितने मेगावाट है? मेगावाट भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, 28.12 मेगावाट, 28.12 मेगावाट। इतना क्लियर है आप सभी को? तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर देंगे डियर, है ना। बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग से न्यूज को लेकर चल रहे हैं, यहां तक कोई भी आपको इश्यू प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, इतना क्रिस्टल क्लियर होगा। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं भाई? टाटा पावर की शाखा कहा है कि उसने अपने विशेष प्रायोजक वाहन, है ना, पावर डिलीवरी एग्रीमेंट विद SSMI थ्रू इट्स स्पेशल पर्पस व्हीकल TP अल्फा लिमिटेड, है ना। टाटा पावर की शाखा TPRL ने कहा कि उसने अपने विशेष प्रायोजक वाहन TP अल्फा लिमिटेड के माध्यम से, है ना, TP अल्फा लिमिटेड के माध्यम से SSMI, है ना, SSMI के साथ पावर डिलीवरी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, पावर समझौते पर क्या कर दिए हैं? हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्लियर है इतनी बात सभी को? आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये साइन अप हो चुका है TPREL ने, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किसके साथ साइन अप किया है? अभी मैंने जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना, SSMI स्टैंड्स फॉर सान्यो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, क्लियर है इतना? और ये जो प्लांट लगने जा रहा है ग्रीन एनर्जी प्लांट, कहां पर? ये भाई महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें डियर। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, दैट इज ये पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, बिल्कुल हाँ देख चुके हैं। इसके साथ ही हम लोग आगे चलेंगे। TPREL ज्वाइन हैंड्स SSMI सेटिंग अप 28.12 मेगावाट कैपेटिव सोलर प्लांट इन अंडर डिस्ट्रिक्ट सोलापुर, महाराष्ट्र के सोलापुर में, है ना, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अंतर्गत आंचे गांव में ये लगाया जा रहा है। तो बिल्कुल ये भी पॉइंट डियर हमें बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। लोकल प्लेस की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। डायरेक्टली डियर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूछ दिया था, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। और जो गांव है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का वो कौन है? आंचे गांव। ठीक है, आंचे गांव, आंचे गांव। डायरेक्टली ध्यान रखना भैया, पूछा जाएगा, गांव का नाम भी पूछा जा सकता है। आंचे गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है? सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है डियर, आंचे गांव सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? आई होप बिल्कुल क्लियर होगा इतना। चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट डियर निकल कर आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक MOU, यहां पर ये भी MOU निकल कर आया है। जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने जो MOU साइन अप किया है वो किसके साथ किया है? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSKFDC के साथ।
ठीक है, ये एमओयू 2023 और 25 के लिए किया गया है डियर। सामने सामने आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ आप देख पा रहे हैं। नेशनल सफाई कर्मचारी एंड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने यहां पर एमओयू साइन अप किया है। तो चलिए देखते हैं भाई, डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे क्या, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्या किया है, एक एमओयू साइन अप किया है। ठीक है डियर, किसके साथ किया है, NSKFDC, NSKFDC, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल सफाई कर्मचारी, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक एमओयू साइन अप किया गया है डियर। ठीक है, ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे एक महत्वपूर्ण सहयोग मजबूत होगा। और डियर आप समझ रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये एमओयू जो साइन अप किया है, इसके क्या मायने हैं आप समझ रहे हो। सफाई कर्मचारी एंड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए है, तो यहाँ पर जो भी आपके सफाई कर्मचारी रहते हैं एंड अदर रहते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए, है ना, उनके डेवलपमेंट के लिए यहां पर फोकस किया गया है। क्योंकि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कौन है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ना, तो सोशल जस्टिस देने की बात की गई है, इनको एम्पावर करने की बात की गई है। ठीक है, इसी वजह से ये साइन अप हुआ है। और यहां पर भाई एमओयू जो साइन अप हुआ है वो 2023 से 24 एंड 24 से 25 यानी 2 इयर्स के लिए साइन अप है। ठीक है, इस रणनीति साझेदारी का उद्देश्य क्या है, सफाई कर्मचारियों, मैनुअल स्कैवेंजर्स, कचरा बीनने वालों और उनके आश्रितों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। बिल्कुल, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यार यहाँ पर, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड वेस्ट पिकर्स एंड देयर डिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो डायरेक्टली एमओयू ध्यान रखना है, किसने किसके साथ एमओयू साइन अप किया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने साइन अप किया है। किसके साथ किया है, NSKFDC, NSKFDC। डायरेक्टली डियर इसका एब्रीविएशन फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो भी न्यूज में रहे होते हैं वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो यहां पर एक और पॉइंट बोल रहे हैं क्या, वित्त वर्ष 2022-23 में NSKFDC ने 43,862 लाभार्थियों को कवर करते हुए कुल कितना, यानी डियर बात हो रही है FY23 में, अगर हम बात करें तो कितने 43,862 इतने बेनिफिशरीज हैं। इतने बेनिफिशरीज को कवर करने के लिए कितने करोड़ रुपए, कितना अमाउंट आ रहा है, 261.49 करोड़, 261.49 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। लगभग 80% इसमें कौन है, फीमेल्स हैं, 80% यहां पर कौन है, वुमेन्स हैं। ठीक है, 80% आपकी वुमेन है। क्लियर है इतनी बात, आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा। ये अमाउंट जरूर ध्यान रखिएगा, FY23 का बताया इन्होंने, है ना, FY23 का बताया है। और ये जो एग्रीमेंट साइन अप हुआ है, ये एमओयू कितने, FY24 और FY25 के लिए साइन अप किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किसके साथ, NSKFDC के साथ। बिल्कुल इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, MOU। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आ रही है यार, इंडिया टू होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI 2023 इन अक्टूबर 2023। भाई बात करें तो इंडिया सबसे पहली बार होस्ट कर रहा है, फर्स्ट एडिशन है, शुरू किया गया है ग्लोबल इंडिया AI 2023। ग्लोबल इंडिया AI 2023 लॉन्च किया गया है और इसके पहले संस्करण की मेजबानी होने जा रही है। और इसकी पहली मेजबानी कौन कर रहा है, इंडिया खुद ही कर रहा है। अक्टूबर 2023 में फाइनली ये हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी will organize the first edition of the Global India AI 2023 in October 2023। ठीक है डियर, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एडिशन ईयर इसका शुरू हो रहा है, फर्स्ट एडिशन वन सेकेंड, आई होप बिल्कुल क्लियर, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। फर्स्ट एडिशन है ना किसका, ग्लोबल इंडिया एआई, ग्लोबल इंडिया एआई 2023, ठीक है। इसको फर्स्ट एडिशन है इसका, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है। फर्स्ट एडिशन है, और ये कब हमें देखने को मिला, अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर 2023 में। आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा। डायरेक्टली आपको ये पॉइंट इतना ध्यान रखना है, कौन सा एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ग्लोबल इंडिया एआई 2023, ग्लोबल इंडिया एआई 2023। डन है इतना सभी का, इतना डन है तो भाई फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस कर दो, ठीक है। आई होप सारी न्यूज आपको क्लियर होती चल रही होंगी डियर, है ना, बिल्कुल फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस कर दो। सेशन को पसंद कर रहे हो तो फटाफट से लाइक कर दो, है ना, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से लाइक करो, है ना, जिन्होंने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है फटाफट से शेयर भी कर दो, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, इसमें भारत और दुनिया भर के प्रमुख एआई खिलाड़ियों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स, निवेशक, बहुत सारे लोग शामिल होंगे। डियर एआई हम लोगों की लाइफ में इस तरह से बिल्कुल यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे ये इतनी तेजी के साथ आगे इंपैक्ट डालेगा, है ना, बहुत ही लाइफ को आसान, और आप सभी को पता है इस तरह से ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड होगा। पार्टिसिपेट कौन करेंगे, फॉर लीडिंग एआई प्लेयर्स करेंगे, रिसर्चर्स करेंगे, स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स करेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, भारत और दुनिया भर से यहां पर लोग आएंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट डियर बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा, देखिए एक शुरू किया गया एथेनॉल की बात हो रही है, और जब एथेनॉल की बात होती है तो एथेनॉल से रिलेटेड हम टारगेट आपसे पूछ लेते हैं। बताइए 2025 तक का गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, 2025 तक का गवर्नमेंट का टारगेट है भैया एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल डीजल को यूज करना। कितने परसेंट यूज करना, कितने परसेंट एथेनॉल मिक्स, कितने परसेंट एथेनॉल को मिक्स करके 2025 तक का टारगेट है, कितने परसेंट है। ऑप्शंस दे रहे हैं आपको 20%, 25%, ठीक है, 20%, 25%, या फिर 24% है, या फिर 26% है, ठीक है। तो फटाफट से 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है डियर। तो क्या हुआ है अभी, नितिन गडकरी जी ने दुनिया की पहली 100% एथेनॉल ईंधन वाली कार का अनावरण कर दिया है। अनवेल हुई है वर्ल्ड फर्स्ट 100% एथेनॉल फ्यूल्ड कार, है ना, 100% एथेनॉल फ्यूल्ड कार को क्या कर दिया गया है, अनवेल किया है, किसने किया है, नितिन गडकरी साहब ने किया है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा डियर डायरेक्टली। तो चलिए फटाफट से देखते हैं भाई, नितिन गडकरी जी, आप सभी जानते हैं नितिन गडकरी को भाई, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी जी ने अनवेल किया है, अनवेल बोले या हम लॉन्च भी बोल सकते हैं, अनवेल्स, या हम लॉन्च भी बोल सकते हैं, लॉन्च। क्या लॉन्च की है, वर्ड्स, ऑल ओवर वर्ल्ड की, वर्ड्स फर्स्ट 100% एथेनॉल फ्यूल्ड कार, ठीक है, एथेनॉल फ्यूल्ड कार, एथेनॉल फ्यूल्ड कार, ठीक है, एथेनॉल फ्यूल्ड कार। और इसका लॉन्चिंग कहां पर हुई है, लॉन्चिंग डियर न्यू दिल्ली में हुई है, न्यू दिल्ली में हमें लॉन्चिंग देखने को मिली है, नितिन गडकरी जी के द्वारा ये लॉन्चिंग की गई है। कार्बन एमिशन को रोकने के लिए आप सभी को पता है डियर, है ना, कार्बन एमिशन में रोकना है, जीरो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए, और वाहनों में ईंधन दक्षता में सुधार की दिशा में एक बड़े कदम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 29 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% एथेनॉल ईंधन वाली कार की क्या कर दी है, लॉन्चिंग कर दी है। डायरेक्टली आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। आई होप इतना बिल्कुल आपको क्लियर होगा डियर, है ना। तो डायरेक्टली यही पॉइंट ध्यान रखना है, नितिन गडकरी का लॉन्चिंग हुई है, लॉन्चिंग किसमें कहां पर हुई है, न्यू दिल्ली में की गई है। फर्स्ट 100% एथेनॉल फ्यूल कार है, ऑल ओवर वर्ल्ड की है, ये और भी इंटरेस्टिंग बना देता है इस न्यूज को, ठीक है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं। श्री गडकरी ने इस दिन को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा है कि दुनिया का पहला BS6 स्टेज 2 विद्युतीकरण फ्लैक्स ईंधन वाहन लॉन्च किया गया है, जो पूरी तरह से एथेनॉल आधारित ईंधन पर काम कर रहा है। तो डियर बिल्कुल वर्ल्ड का फर्स्ट, देखो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना, वर्ल्ड फर्स्ट BS6 है। और BS6 किसमें? स्टेज 2। स्टेज 2 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फ्यूल भी चेंज कर दिया, पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है, हैज बीन लॉन्च्ड व्हिच कैन बी फंक्शन फुल्ली ऑन एथेनॉल बेस्ड फ्यूल। एथेनॉल बेस्ड फ्यूल पर क्या है? ये यूज्ड है, एथेनॉल बेस्ड फ्यूल। अच्छा, एथेनॉल बेस्ड फ्यूल क्यों यूज करते हैं? बहुत ही कॉमन सेंस की बात है भाई, कार्बन एमिशन कम करता है, कार्बन उत्सर्जन कम करता है, CFC का उत्सर्जन कम करता है। समझ रहे हो ना बात को? बिल्कुल समझ रहे हो आप सभी, जहां तक मुझे लग रहा है ना? मुझे सही लग रहा है ना? फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस करते चलो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई नीति आयोग से। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग ने एक MOU साइन अप किया। आज का सेशन बिल्कुल MOU की भेंट चढ़ा है ना? बहुत सारे MOUs निकल कर आ रहे हैं। कुछ MOUs ऐसे हैं जो पहले न्यूज में स्किप हो गए थे, तो फाइनली उनको मैं लेकर आया हूं आपके लिए। जैसे नीति आयोग द्वारा UNDP के साथ एक MOU साइन अप किया गया है, फास्ट ट्रैकिंग SDG की आइडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना? आप सभी जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17। ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ग्लोबली कितनी प्रॉब्लम्स हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17 है। कितने डियर? 17। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नीति आयोग ने UNDP के साथ फास्ट ट्रैकिंग SDG पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसा कि आप बिल्कुल पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्ट करते हैं डियर। नीति आयोग की बात करें। अच्छा, नीति आयोग कैसी बॉडी है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, नीति आयोग कैसी बॉडी है? यहां पर चलो मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बताइए नीति आयोग किस तरह की बॉडी है, कैसी बॉडी है नीति आयोग? आप सभी को बताना है। ऑप्शंस मैं दे रहा हूं, नीति आयोग किस तरह की बॉडी है? ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। ठीक है, ऑप्शन A डियर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, असंवैधानिक निकाय, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑप्शन B है आपका एग्जीक्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटरी बॉडी। ठीक है, फिर है आपका एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, फिर है आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर हम हिंदी में बोले तो इसको बोल देंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को क्या? असंवैधानिक निकाय। ठीक है, एग्जीक्यूटरी को क्या बोल देंगे? एग्जीक्यूटरी को क्या बोल देंगे डियर? 1 सेकेंड, ये आपको व्यू नहीं करेगा मे बी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, असंवैधानिक। ठीक है डियर। एग्जीक्यूटरी कार्यकारी निकाय, कार्यकारी। ठीक है, और एडवाइजरी सलाहकारी, सलाहकारी, और ऑल ऑफ द अबव ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा फटाफट से आप सभी बताएंगे। चलिए फटाफट से हम न्यूज की तरफ चलते हैं। न्यूज देखिए क्या बोल रही है भाई, नीति आयोग ने ठीक है, नीति आयोग ने क्या किया है? एक MOU साइन अप किया है, और ये MOU किसके साथ किया गया है? UNDP के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के साथ एक MOU साइन अप किया है। किसने साइन अप किया है? नीति आयोग के द्वारा साइन अप किया गया है। UNDP का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, हेडक्वार्टर आप बताएंगे फटाफट से। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपका न्यूज कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो भाई नीति आयोग ने UNDP इंडिया के साथ क्या किया है? एक MOU साइन अप किया है, फॉर्मलाइज अ फ्रेमवर्क कोऑपरेशन ऑफ अ रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग SDG गोल्स जो है उनको लोकल लेवल पर क्या किया जा सके? कंप्लीट किया जा सके, है ना? डेटा संचालित निगरानी है, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा औपचारिक रूप से देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, MOU साइन अप हुआ है, नीति आयोग ने किया, UNDP के साथ किया। UNDP का हेडक्वार्टर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
द MOU was signed in the presence of Shri BVR Subramaniam, CEO Niti Aayog, by Dr. Yogesh Shuri and Senior Advisor SDG Niti Aayog and Mrs. Shoko Noda, Resident Representative UNDP India। भाई MOU पर नीति आयोग के CEO श्री VBR सुब्रमण्यम है ना, VBR सुब्रमण्यम की उपस्थिति में डॉक्टर योगेश सूरी वरिष्ठ सलाहकार हैं SDG के, है ना, और नीति आयोग और सुश्री शोका नोडो और स्थानीय प्रतिनिधि UNDP इंडिया के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली MOU पर आधारित न्यूज है, डायरेक्टली आप इस न्यूज को ध्यान रखेंगे, इतना आपको पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं डियर, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जब मैं, अभी आपको पता है भाई ये रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है, जब नेक्स्ट डे मैं लाइव आऊंगा तो आपके उस क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगा। ठीक है, मैं जरूर दूंगा। अगर कोई ऐसा कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, लाइव कमेंट बॉक्स में ही, है ना, जो आपका ऑन है, आप लाइव कमेंट बॉक्स में कर देंगे, वो क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल मिलेगा, अगर आपको कोई ऐसा कोई भी कभी भी डाउट आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट ईयर न्यूज आ रही है, बिल्कुल इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है नभ मित्रा। डायरेक्टली पूछा जाएगा किसके द्वारा नभ मित्रा शुरू किया गया है, तो ये नभ मित्रा एक डिवाइस है फॉर फिशर्स की सेफ्टी के लिए। सक्सेसफुली इसका जो टेस्टिंग है वो कर ली गई है, और ये टेस्टिंग कहां पर की गई है, नींदकारा में ये टेस्टिंग की गई है। ठीक है डियर, नींदकारा में ये सफल टेस्टिंग की गई है। मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसरो द्वारा विकसित किया गया नभ मित्र। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, नभ मित्र इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसरो ने डेवलप किया है एक डिवाइस फिशर्स के लिए, यानी मछुआरों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए इसका सफल टेस्टिंग कर ली गई है, और यह सफल टेस्टिंग कहां की गई है, नींदकारा में की गई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बिल्कुल इसरो ने डेवलप किया है, तो डियर कैसे कनेक्ट करोगे भाई, इसरो के द्वारा डेवलप्ड किया गया है, डेवलप्ड नभ मित्र, क्या किया गया है, नभ मित्र। ठीक है डियर, नभ मित्र शुरू किया गया है। नभ मित्र नामक अपने अभिनव उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने डेवलप किया है ना, और किसके लिए, क्या ऑब्जेक्टिव है ना, तो मछुआरों यानी फिशर्स की सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी कैसे, अब भाई आप बोलेंगे सर ये कैसे सिक्योरिटी करेगा, भाई कोई भी तूफान आने वाला होगा पहले से बता देगा, है ना, बहुत सारी चीजों के जानकारी पहले से दे देगा। ठीक है, तो बिल्कुल दिस डिवाइस डेवलप्ड एट इसरोज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन अहमदाबाद एम्स टू एनहेंस द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन ड्यूरिंग देयर सी एक्सपीडिशंस। भाई अहमदाबाद में इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग में विकसित इस उपकरण का उद्देश्य समुद्री अभियानों के दौरान मछुआरों की सुरक्षा को बढ़ाना है। क्लियर है, चलिए दैट इज, तो ये था डियर हमारा न्यूज का पार्ट। आई होप बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरह से एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया तो फटाफट जाके भैया लाइक करो, फटाफट से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी करो सेशन को। ठीक है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम जब लाइव कल सेशन में जुड़ेंगे तो आपके साथ बिल्कुल और बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ये मेरा कमिटमेंट है और इस पर मैं हमेशा खरा उतरता हूं, है ना, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द आपकी डेली लाइव क्लास हो जाएगी, है ना, लेकिन जब तक नहीं है तब तक हम लोग कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है डियर, सभी को पता है, आप सभी को, है ना, जो भी न्यू ईयर है उनकी भी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर रहा है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मैं आपके साथ लाइव रहता हूं एंड अदर डेज रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में जो भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज आपकी आती हैं, मैं उनका आंसर जब लाइव आता हूं, कनेक्ट होता हूं तो देता हूं, है ना। चलिए तो देखते हैं भाई, मैंने बोला था कि जब हम न्यूज कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे डियर, तो चलिए फटाफट से चलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था कि भैया नीति आयोग कैसी बॉडी है, भैया नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों ही इसी तरह की बॉडीज है, दोनों ही इसी तरह की बॉडीज हैं। तो डियर बात करें अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जी हाँ बिल्कुल है। एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जी हाँ बिल्कुल है। एडवाइजरी बॉडी है, जी हाँ बिल्कुल है। तो फिर आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है ना, कोई भी आपको इनमें से ऑप्शन मिले, अगर तीनों मिलते हैं तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, अगर कोई भी एक ऑप्शन मिलता है तो वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं फटाफट से। न्यूज हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं, तो आई होप बिल्कुल न्यूज आपने बहुत अच्छे तरह से एंजॉय की है, तो फटाफट जाके सेशन को लाइक करो। चलिए चलते हैं कंपाइल्ड फैक्ट की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूं आज कंपाइल्ड फैक्ट में, टॉप 5 स्टेट इंडियाज जस्टिस रिपोर्ट। अभी हाल ही में डियर आपको देखने को मिला होगा, इंडियाज जस्टिस रिपोर्ट निकल कर आई, इंडियाज जस्टिस रिपोर्ट 2022। अब आप बोलेंगे सर
2022 भैया 2023 चल रहा है, 22 की रिपोर्ट आएगी, लेकिन रिपोर्ट आएगी तो 23 में ना, समझ गए ना बात को। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आई है, लेकिन रिपोर्ट तो 23 में ही आएगी। तो अगर बात करें डायरेक्टली क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर बनेगा भैया, 101% तो नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि 101% हम बोलने में बोल देते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है ना। एक होता है ना कि अपना एक वो दिखाने के लिए, नहीं 110%, 200% बोलते हुए सुना होगा लोगों को, ऐसे यूज करते हैं, लेकिन हाँ बोलने में बोल देते हैं, लेकिन 99.99% कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आपका ये बनेगा, है ना। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 वो अतिशयोक्ति होती है जिससे आप कंफर्म करें उस चीज को, है ना, कि भाई ये तो 100% है, ये तो 200% सच है ना। तो वो एक क्या होता है, एक तरीका होता है चीजों को एक्सप्लेन करने का, बताने का, ठीक है डियर। तो बिल्कुल आप समझिए, है ना, 99.99% बोलेंगे तब भी आप समझेंगे उस चीज को, ठीक है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में टॉप किसने किया है, कर्नाटका ने भैया टॉप किया है, कर्नाटका ने टॉप किया है। टॉप 5 स्टेट आपको पता होने चाहिए, टॉप 5 स्टेट पता होने चाहिए। टॉप 5 स्टेट में सबसे फर्स्ट पे है कर्नाटका, स्कोर इसका ये है। तमिलनाडु की बात करें 6.11 स्कोर है, तेलंगाना की बात करें 6.11, गुजरात की बात करें 5.60, आंध्र प्रदेश की बात करें तो 5.41, और ये सारी मार्किंग जो की गई है 10 में आउट ऑफ 10 है, आउट ऑफ 10 है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है टॉप किसने किया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, कर्नाटका ने। सेकंड प्लेस पर कौन है, तमिलनाडु। थर्ड प्लेस पर कौन है, तेलंगाना। फोर्थ प्लेस पर कौन है, गुजरात। और फिफ्थ प्लेस पर कौन है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। लार्ज स्टेट कैटेगरी है ये। अब चलती है स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी देख लेते हैं, तो चलते हैं फटाफट से स्मॉल स्टेट कैटेगरी विद देयर सेक्टर्स। तो स्मॉल स्टेट कैटेगरी में आ जाए तो सिक्किम आपका टॉप पर है, तो सिक्किम को ध्यान रखेंगे भैया, डायरेक्टली कभी कभी स्मॉल स्टेट कैटेगरी पूछ देता है, तो सिक्किम आपका है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पर त्रिपुरा, मेघालय और फिर मिजोरम, ठीक है। तो कैसे ध्यान रख सकते हो, SATMM, ठीक है। और वहां पर कैसे ध्यान रख सकते थे, यहां पर अगर बात करें तो KTTGA, KTTGA है ना, KTTGA, समझ रहे हो, कुछ बनाने की कोशिश करिएगा, आसानी से याद रख लेंगे। SATMM, सैटरडे, SATMM है ना, MM, ठीक है। ये स्मॉल स्टेट्स के लिए है और वो आपके लार्ज स्टेट के लिए। आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा। चलिए फटाफट से चलते हैं डियर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, देखते हैं आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स क्या होने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट इज डियर, बिल्कुल स्कोर नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कोर भैया काउंट करते चलिएगा जिससे हमें पता चले, हम एनालिसिस कर सके अपना। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, व्हाट इज द टोटल एफडीआई इनफ्लो इनटू इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर 2023 एंड 24। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रवाह कितना है। 34.94 बिलियन डॉलर, 10.94 बिलियन, या फिर 16.58 बिलियन, या फिर 25.50 बिलियन। तो फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ डियर। तो राइट आंसर हो जाएगा 10.94 बिलियन, ऑप्शन बी इज राइट नाउ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडियन एक्स्ट्रा तेज LPG ब्रांड। अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, संजीव कपूर या फिर अक्षय कुमार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। तो यहां पर अगर हम देखें तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका संजीव कपूर, जो कि हमारे शेफ हैं, ठीक है। ये जो शेफ हैं इनको यहां पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ फुटबॉल इन महाराष्ट्र, द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंटर्ड इनटू अ MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल लीग। महाराष्ट्र में फुटबॉल की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस फुटबॉल लीग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं डियर। तो फ्रेंच लीग है, स्पेनिश ला लीगा है, या फिर बुंडा से लीगा है, या फिर कोपा कोलंबिया है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो भैया राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका बुंडा से लीगा, ठीक है, बुंडा से लीगा। बहुत डिटेल में न्यूज को भी डिस्कस किया था, है ना। नेक्स्ट इज, टू सेलिब्रेट द 8th फाउंडेशन डे, बंधन बैंक ओपनड इट्स ब्रांच इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। 8वां स्थापना दिवस मनाने के लिए बंधन बैंक ने निम्नलिखित में से किस जिले में अपनी शाखा खोली है। 8वां स्थापना दिवस मनाने के लिए, फाउंडेशन डे मनाने के लिए बंधन बैंक ने किस जिले में अपनी शाखा खोली है डियर, है ना। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, पुलवामा, अनंतनाग, डोडा या फिर लेह। बात करेंगे आंसर की डियर, तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है लेह, ऑप्शन डी इज राइट नाउ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिल्कुल, व्हेन इज इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे सेलिब्रेटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है भैया। 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 16 अगस्त। तो राइट आंसर की तरफ चलें तो 30 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What are the non-callable term deposit for deposit above 15 lakh recently launched by the State Bank of India CALJ? बिल्कुल यार, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हाल ही में शुरू की गई 15 लाख रुपए से अधिक जमा राशि के लिए गैर प्रतिदेय सावधि जमा को क्या कहा जाता है? एसबीआई सर्वोत्तम, एसबीआई सिक्योर सेवर, एसबीआई इंस्टेंट एसेस, एसबीआई फ्लैक्सी डिपॉजिट। फटाफट आंसर करेंगे डियर, है ना। चलेंगे आंसर की तरफ, तो राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई सर्वोत्तम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 30 अगस्त, 28 अगस्त या फिर 23 अगस्त? फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका 30 अगस्त, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टेकन ओवर द B20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडिया? भारत से B20 की अध्यक्षता किसने संभाली है? ब्राजील, चाइना, जर्मनी या फिर रशिया? तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। अगर चले आंसर की तरफ, तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका ब्राजील, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरोज आदित्य L1 मिशन? बिल्कुल, इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जैसा मैं आपको बताता हूं, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन से बिल्कुल हमें न्यूज पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लॉन्च किया है ना। तो लॉन्च है स्पेस क्राफ्ट टुवर्ड्स द सन, टू अंडरस्टैंड द सोलर एक्टिविटी, टू प्रिडिक्ट स्पेस वेदर इफेक्ट ऑन अर्थ, टू स्टडी द सन्स कोरोना। तो डियर बात करें राइट आंसर की, राइट आंसर निकल कर आएगा तो स्टडी द सन्स कोरोना। ठीक है डियर, नेक्स्ट इज व्हाट वाज जयंत महापात्रा नोन फॉर हु डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 95? भाई हम बात करें जयंत महापात्रा किसके लिए जाने जाते थे, जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? बिल्कुल डियर, टीचर थे, इंग्लिश पोएट्री थे, या फिर एक्टिंग या सिंगिंग के लिए? तो बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर निकल कर आएगा इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री के लिए फाइनली ये जाने जाते थे, इंग्लिश पोएट्री के लिए जाने जाते हैं जयंत महापात्रा। कोई भी निधन होता है डियर, डायरेक्टली पूछा जाता है किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, कौन सा अवार्ड मिला हुआ है ना। क्लियर है इतना सभी को? तो ये था डियर हमारा आपका क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, क्विज की तरफ। तो कल की क्विज का जो आंसर था वो हमारा था 417 करोड़। ठीक है डियर, एक्सप्लेनेशन दिया है बिल्कुल। सेशन एंड अप होने के बाद आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा। अपडेट हो जाता है अप्रॉक्स, है ना, थोड़ा सा वेट कर लिया करें, अप्रॉक्स 3 to 4 आवर्स में अपडेट हो जाता है। फाइनली वहां से आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं फटाफट से तो अपने क्विज विनर की तरफ। तो क्विज विनर की तरफ देखते हैं आज के हमारे विनर कौन है। विनर तो आप सभी हैं, लेकिन रिकॉग्निशन किसे मिला है देखते हैं। तो आज के फर्स्ट विनर हैं श्यामोलिमा फूकन और राहुल कुमार। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे। सेकंड विनर की तरफ चलेंगे तो मोनिका और प्रतीक्षा थापा हमारी सेकंड विनर हैं। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन। नेक्स्ट इज थर्ड विनर की तरफ चलेंगे। थर्ड विनर में मानवी मित्तल, सुरभि सिन्हा आ रही है। कॉन्ग्रेट्स, वेल डन। नेक्स्ट इज वॉलंटियर की तरफ चलेंगे तो वॉलंटियर में हमारे आपके आ रहे हैं, बुशरा नाम से हैं, वो हैं, है ना, लक्ष्मी नारायण प्रधान हैं, है ना। पहले ये रहते थे, अभी बीच में बिल्कुल कुछ दिन के लिए, है ना। तो लक्ष्मी नारायण है हमारे फोर्थ वॉलंटियर। वॉलंटियर की बात करें तो वॉलंटियर में बुशरा, लक्ष्मी नारायण है और सरिता मौर्य। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन। क्लैपिंग आप सभी करेंगे डियर, है ना, क्योंकि क्लैप आप किसी के लिए करेंगे, दुनिया आपके लिए क्लैप करेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं फटाफट से आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। जो भी न्यू ईयर है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, सेशन एंड अप होने पर आपको क्विज क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। जो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा। और आंसर को ABCD से डिनोट नहीं करना है, जो ऑप्शन है वो आपको राइट स्पेलिंग के साथ टाइप करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्विज विनर की तरफ। देखते हैं आज के हमारा क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो डियर ये रहा हमारा आज का क्विज क्वेश्चन। इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट इशूड टू नूर शेखावत? नूर शेखावत को पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किस राज्य में जारी किया गया था? राजस्थान, उड़ीसा, असम और सिक्किम। तो इंतजार करिए सेशन एंड अप होने का। सेशन एंड अप होते ही मेन कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर टाइप करना है। जो राइट आंसर सबसे पहले टाइप करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही डियर। आई होप आपने सेशन को बहुत अच्छे तरह से एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया तो फटाफट से जाकर लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करो, और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है डियर, तो इसी तरह से बिल्कुल थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.